लंबे जद्दोजहद के बाद, कोरोना से जंग जीतने के बाद ये पीड़ित अपने घर जाने की तैयारी में काफी खुश होकर सरकार और जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्था की, जिला प्रशासन ने उसे सही से रोगियों को उपलब्ध कराया। रोगी के परिजन भी काफी खुश थे। उनके परिजन सरकार द्वारा की गई व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से इस खतरनाक दुश्मन को हराया। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे है। ये कौन है आपके? इमाम। क्या इनको हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? ये सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और ऑक्सीजन की कमी थी। अब कैसा है? अब तो ठीक है, अब तो सब सुधार में है। सुधार है? हाँ, सब सुधार है। तो आज घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक महीना से हम लोग यहाँ रहते हैं। कोरोना से अपना घर जा रहे हैं सर। हाँ। की दिक्कत हो तो है? दिक्कत तो बहुत है की बताई थी? हमरा घुसे नहीं है तो हम की बताइए। 5 घंटा में हो ये की नाम है? कस के बोला? मीना देवी। अच्छा, कहाँ घर होले? की होले तोहरा? कोरोना तब अब कैसन है? अब ठीक है। आज घर जा रही हैं आप? हुआ परवीन देवी। कहाँ घर हुआ? मिर्जापुर। मिर्जापुर नवादा। हाँ, क्या हुआ था आपको? कोरोना हो गया था। तब क्या दिक्कत हुई थी आपको? तबीयत बिगड़ गया था। क्या दिक्कत हुआ कोरोना में आपको? क्या हुआ था? सांस लेने में तकलीफ हो रहा था? हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा था। अच्छा, तब अब कैसा है? ठीक लग रहा है। हाँ बोलिए। अब हम बहुत खुश हैं। हाँ, अब हम अपना घर जा रहे हैं। अब ठीक हो गए बिल्कुल? हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब अपने घर जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। अच्छे देते हुए मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद, इंचार्ज GCHC सदर प्रखंड नवादा। हम देशवासियों को ये संदेश देते हैं कि ये बीमारी कोविड-19 इस वर्ष की बीमारी है। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक भारत कोविड-19 से उबर जाएगा। हम लोगों को 3 बातों पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक, मास्क लगाकर चलें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जो 6 फीट की दूरी होती है, भीड़ भाड़ से बचें। और तीसरी, अपनी समय आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन हमारा सबसे बेस्ट तरीका है कोविड से लड़ने का, इसलिए वैक्सीन से दूर ना हो, वैक्सीन का विरोध ना करें। और हम लोग पढ़े लिखे आदमी, जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सिस्टर हैं, सबने टीके लिए हैं। हम लोग सुरक्षित हैं। आप भी टीका लीजिएगा, सुरक्षित हो जाइएगा। और क्या शुभ नाम क्या होता? मेरा शुभ नाम डॉक्टर गजेंद्र कुमार हुआ। जी। रोगियों के साथ आपका कैसा समय बिताएगा? यहाँ हमारे रोगियों के साथ बहुत ही अच्छा समय बीता है। सभी को हम लोग यहाँ आइसोलेशन में रखे हुए थे। सरकार द्वारा यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर मरीज को रखे, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनका काउंसलिंग किया और प्रॉपर मॉनिटरिंग हमेशा हमने उनका ऑक्सीजन लेवल और भी जो लीवर वगैरह जो भी है, ब्लड प्रेशर, सारा हमने उनका जांच किया। सभी यहाँ से लगभग ठीक होकर चले गए हैं और बहुत खुशी गए हैं। हमारा व्यवहार उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स, जितने कर्मचारी हैं, बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखे, ख्याल रखे। और हम लोग भी समय समय पर जाकर उनका चेकअप करते रहते हैं। और अभी हमारा स्थिति है कि हमारे सभी मरीज यहाँ से चले गए हैं। मात्र एक मरीज हमारे जो है वो मिथिलेश सिंह हमारे यहाँ भी हैं, वो भी संभवतः कल तक चले ही जाएंगे। आज कौन कौन गए हैं?
आज हमारे यहाँ से 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। ये दोनों महिला हैं, एक है परवीन देवी और एक है मीना देवी। कहाँ के हैं प्रवीण जी? ये परवीन देवी आपको हैं मिर्ज़ापुर की हैं और मिर्ज़ापुर जिला नवादा, और एक है वारसलीगंज जिला नवादा, बागीबाग बिहार, वारसलीगंज नवादा। दोनों ठीक होकर चले गए? दोनों ठीक होके बहुत ही खुशी होकर चले गए। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी अभी तक हम लोग के पास से नहीं हुआ है। सारे मरीज ठीक होके घर चले गए हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना से घबराए नहीं। मोर देन 99% आदमी ठीक हो जाते हैं। वैसे ही मरीज जिनको दिक्कत होती है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट और ये वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ सरकार की ओर से सारी सुविधा सदर अस्पताल में दी गई है और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उस पर में भी बहुत सारे मरीज ठीक करके ही जाते हैं। बहुत ही डेथ रेट बहुत ही कम है। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है और एकदम हिम्मत से रहना है। पैनिक नहीं होना है कि हाँ हमको कोरोना हो गया तो हमको ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे से लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं और हमारे ज़िला के तमाम डॉक्टर्स, कर्मचारी सब हम लोगों ने देखा कि किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुआ। और हम यही कहना चाहें कि आप लोग भी से भी कि समय समय पे जो भी वैक्सीनेशन सरकार की ओर से गाइडलाइन जो आ रहा है 18 से 45 वर्ष और उसके बाद जो भी है, अपना नंबर आए तो तुरंत पंजीकरण करवा करके अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस रोग से हम लोग लड़ सकें और जीत सकें। किसी प्रकार